today's topic is yoga and lifestyle. Okay, तो what is yoga? योगा क्या होता है? क्लियर? तो it is astonishing fact that a yogic tradition which is more than 5000 years old, कितना 5000 years old है, has recently become a popular way of life. अभी रिसेंटली ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, लेकिन हम इंडियंस और बहुत सारे लोग कब से करते हुए आ रहे हैं? अराउंड 5000 ईयर पहले से. ठीक है. Presently, people consider that yoga is a significant means to achieve a healthy as well as a positive lifestyle. क्लियर? योगा जो है वो आज हम लोग उसको कंसिडर करते हैं कि हेल्दी और लाइफस्टाइल के को अचीव करने के लिए. ठीक है. इनफैक्ट द पावर ऑफ योगा lies in its simplicity, flexibility and diversity. Clear? As a matter of fact, yoga helps in improving our flexibility, lowers our stress level and increase our confidence, and finally contribute to a healthier lifestyle on the whole. क्लियर? क्या है? योगा जो है वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस लेवल को लोअर करता है, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है और फाइनली कंट्रीब्यूट करता है हेल्दियर लाइफस्टाइल में, और हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको हेल्दियर करने में कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है. तो ये सिंपल वे के अंदर हमने देखा कि योगा क्या है. देयर आर वेरियस लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज, asthma, hypertension, back pain, migraine and depression, which can be prevented and treated up to some extent with the help of certain yogic exercises. ठीक है. लाइफस्टाइल डिजीजेस होती हैं. लाइफस्टाइल डिजीजेज जो हमारी बहुत डिजीज, कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती है, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है. तो इनको प्रिवेंट करने के लिए डिप्रेशन है ना, बैक पेन है, ओबेसिटी है, ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ योगिक एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, जिससे कि हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं. ओके, तो सिंपल ये योगा है. अब जो टॉपिक है वो है आसन एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स. ठीक है. क्या क्या हुआ दिव्यांशु? कुछ कमेंट किया आपने? जस्ट अ मिनट. Okay. So, asan is a preventive measures. According to Patanjali, asan means स्थिरम सुखी सुखम आसनम. ठीक है. ये संस्कृत वर्ड्स हैं. इसमें पतंजलि जो कहता है वो कहता है कि आसन का मतलब है स्थिरम सुखम आसनम, विच इज दैट पोजीशन विच इज कंफर्टेबल एंड स्टेडी. ठीक है. वो पोजीशन जहां पे आप कंफर्टेबल और स्टडी हो, जहां पे आप आपको रोक सको. ठीक है. टू सिट ए कंफर्टेबल, और ये है ब्रह्मणोपनिषद जो है पतंजलि है, फिर इसके बाद ब्रह्मणोपनिषद है. इनके अकॉर्डिंग टू सिट ए कंफर्टेबल पोजीशन, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना और पोस्चर फॉर एवर लास्टिंग पीरियड इज कॉल्ड आसन. ठीक है. एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना और एक पोस्चर को बहुत टाइम तक होल्ड करके रखना, दैट्स कॉल्ड आसन, है ना. ये आसन कहलाते हैं. आसन इज दैट स्टेट ऑफ बॉडी इन विच द बॉडी में बी पोजिशंस इजीली. ठीक है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द एबिलिटी टू सिट कंफर्टेबली फॉर एन एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम इन एनी पोजिशन इज कॉल्ड आसन. सिंपल वे में क्या है कि द एबिलिटी टू सिट कंफर्टेबली फॉर एन एक्सटेंड पीरियड, कुछ एक टाइम के लिए, कुछ एक पीरियड के लिए आप किसी भी एक पोजीशन में कंफर्टेबली बैठो, दैट्स कॉल्ड आसन. ये सब चीज आसन होती है. आसन आप समझते हो क्या होता है ना. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आसन विच इंक्लूड मेडिटेटिव आसन्स, रिलैक्सेटिव आसन्स एंड करेक्टिव आसन्स. ठीक है. मेडिटेटिव आसन्स होते हैं, रिलैक्सेटिव आसन्स होते हैं और करेक्टिव आसन्स होते हैं. रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ अबव देम मेंशन आसन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स वेरियस सिस्टम ऑफ ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. और आसन्स जो है वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं. क्लियर? ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं और ये हमारे पोस्चर्स को, बहुत सारी चीजों को मेंटेन रखने में बेनिफिशियल होते हैं. ठीक है. अब बेनिफिट ऑफ आसन्स फॉर प्रिवेंशन डिजीजेस.
अब डिजीजेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं कौन कौन से आसन्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट है बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग। अगर आप आसन्स को रेगुलरली करते हो तो आपकी बोन्स जो है और जॉइंट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग आसन्स रेगुलरली द बोन्स, कार्टिलेजेस एंड लिगामेंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर आप आसन्स को कंटिन्यूसली रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी जो बोन्स है, कार्टिलेजेस है और लिगामेंट्स है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अलोंग विद दिस द हाइट ऑफ चिल्ड्रन इज एनहेंस्ड। इसके अलावा जो बच्चों की हाइट्स हैं वो भी बढ़ती हैं। द जॉइंट्स आर एबल टू बियर मोर प्रेशर, ठीक है। जो जॉइंट्स है वो ज्यादा प्रेशर करने के लिए अपने आप को एबल बना लेते हैं। आसन्स ऑल्सो एनहेंस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स भी इससे बढ़ती है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन इज ऑल्सो एनहेंस्ड, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन इज ऑल्सो एनहेंस्ड, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड एंड करेक्टेड। किसी के अंदर जो पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज होती हैं वो भी करेक्ट हो सकती हैं इसकी वजह से। आर्थराइटिस इज ऑल्सो कर्व्ड बाय परफॉर्मिंग आसन। आर्थराइटिस को भी आप कर्व्ड कर सकते हो ड्यू टू स्पाइनल इंजरीज, प्रॉब्लम्स लाइक बैक पेन, साइटिसा एंड सर्वाइकल पेन डेवलप बाय परफॉर्मिंग आसन। दीज प्रॉब्लम्स आर ग्रेटली कंट्रोल्ड। अगर किसी को स्पाइनल इंजरीज हैं, है ना, बैक पेन है, सर्वाइकल पेन्स हैं, तो आप कुछ आसन्स होते हैं जिनको परफॉर्म्ड करके इनको कंट्रोल कर सकते हो। क्लियर। तो बोन्स एंड जोन्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग, और जब आप आसन परफॉर्म करते हो तो आपकी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग करती हो। सपोज करो आप अपने हैंड्स के ऊपर कोई आसन कर रहे हो तो उसकी वजह से आपके हैंड्स की मसल स्ट्रॉन्ग बनेगी। सपोज करो आप कोई लेग्स पे कर रहे हो तो लेग्स की मसल स्ट्रॉन्ग होगी। इस तरीके से जिस भी आप मसल्स पे आसन करोगे वो आपकी स्ट्रॉन्ग बनेगी, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम्स नॉर्मल, ठीक है। तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी नॉर्मल बना रहता है आसन करने की वजह से। एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिसाइजिंग आसन रेगुलरली द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज ए कार्डियक आउटपुट इंक्रीज बिकॉज कार्डियक मसल्स स्टार्ट वर्किंग मोर स्ट्रांगली एंड एफिशिएंटली। कैसे? कार्डियक मसल्स जो हैं वो अच्छे से वर्क करेगी तो क्या होगा, उसके अच्छे से वर्क करने की वजह से जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है वो भी प्रॉपर फंक्शन में रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव्ड एंड ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज एंड स्टेबलाइज। ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज करता है और ब्लड सर्कुलेशन को ये इंक्रीज करते, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं। मतलब अच्छे से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है आसन करने से। द लेवल ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस, ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होता है बाय परफॉर्मिंग आसन। द लैक्टिक एसिड एंड एसिड फॉस्फेट आर excreted from muscles quickly and easily which reduce fatigue, ठीक है। तो जो लैक्टिक एसिड है, आप जब आसन परफॉर्म करते हो तो लैक्टिक एसिड और एसिड फॉस्फेट एक्सट्रेड होते हैं मसल्स के थ्रू, जिससे कि आप अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करते हो, ठीक है, थकान आपकी दूर हो जाती है। फिर आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट, ठीक है। जब आप आसन करते हो, बहुत सारे आपने अलोम विलोम टाइप का कोई आसन सुना है ना, जब कोई अलोम विलोम करता है तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्रीज होता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे आसन हैं जिससे कि आप करने की वजह से आप उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्रीज होता है, अच्छा एफिशिएंट बढ़ता है, ठीक है। बाय डूइंग आसन्स रेगुलरली द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट, द वाइटल एयर कैपेसिटी इंक्रीजेस अप टू 6000 सीसी, ठीक है। जो आपकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो एफिशिएंट होते हैं, इंप्रूव होते हैं, वो अच्छे से फंक्शन में रहते हैं। ये सब चीजें इसकी वजह से हो सकती है। एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीजेस बाय परफॉर्मिंग आसन्स रेगुलरली। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी बिगिन टू वर्क इफेक्टिवली, ठीक है। सिंपल सी चीज वही है, जो आपके ऑर्गन सिस्टम्स हैं, आपके ऑर्गन्स हैं, लाइक कार्डियक सिस्टम है वो अच्छे से फंक्शन करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जब आपके अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से प्रॉपर वर्क करेगा जब आप आसन करते हो। तो नर्व सिस्टम स्ट्रेंथनेस, आपकी नर्व सिस्टम भी स्ट्रेंथ होगी, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसन आवर नर्व सिस्टम्स स्ट्रेंथनेस, the working efficiency of synapse enhance, the neuromuscular coordination increase, ठीक है।
क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होगा, आपके नर्व सिस्टम की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्लियर, क्या करने से, आसन करने से, मतलब योगा करने से। एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी विल बी डन एक्सपेंडिंग लेस एनर्जी, आपकी बॉडी जो है वो लेस एनर्जी, बिन कम एनर्जी के अंदर ज्यादा एक्टिविटी करेगी। ठीक है, एक ये चीज समझो, जब आप आसन करते हो तो आपकी बॉडी को मतलब उतनी एनर्जी, कम एनर्जी लगेगी सेम टाइम सेम वर्क करने में, जब आप बिना आसन करे हुए करते हो। मतलब जो बिना योगा करे हुआ पर्सन है, वो अगर जो योगा नहीं करता, जो आसन नहीं करता, वो किसी वर्क को कर रहा है, और जो योगा कर रहा है, योगा करता है रेगुलरली, वो किसी वर्क को कर रहा है, तो दोनों में कम टाइम कम एनर्जी किसको लगेगी, जो रेगुलरली योगाज करते हैं। ठीक है, द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनालाइन रिमेन्स गुड, एड्रेनालाइन की जो है उसका सिक्रेशन भी अच्छा हो जाता है। द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनालाइन डिपेंड्स ऑन द सिम्प्टोमेटिक नर्व सिस्टम, द रिएक्शन टाइम ऑल्सो रिड्यूस, मेंटल पावर ऑल्सो इंप्रूव्स। ठीक है, रिएक्शन टाइम्स आपका वो होता है, मतलब रिएक्शन टाइम रिड्यूस होता है। जैसे सपोज करो किसी वर्क को करने में आपको 10 सेकंड लगते हैं, बट जो योगा करता है, जो योगा कर रहा है, आप योगा कर रहे हो तो आपको उसी वर्क को करने के अंदर 6 सेकंड लगेंगे, मतलब उसको रिएक्ट करने के अंदर। मैं क्योंकि क्यों 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 होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि इससे आपकी मेंटल पावर इंक्रीज हो रही है, आपकी मेंटल एबिलिटीज बढ़ रही है। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस आसन रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस। ठीक है, एंजाइटीज और स्ट्रेस को कम करते हैं। ग्लैंडुलर एक्टिविटीज स्टिमुलेट एंड रेगुलेट प्रॉपरली, जो ग्लैंड्स होती हैं आपकी, वो उनकी वो प्रॉपर एक्टिविटीज स्टिमुलेट होती है, रेगुलेट होती है। ठीक है, ग्लैंड्स स्टार्ट्स प्रोड्यूस हार्मोन्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी व्हिच आर कलेक्टेड एंड कीप सो दैट दे मे बी यूटिलाइज्ड एट द टाइम ऑफ नीड। ठीक है, जो ग्लैंड्स होती हैं वो सफिशिएंट अमाउंट के अंदर आसन करने की वजह से सफिशिएंट अमाउंट के अंदर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है और उनको कलेक्ट करके रखती हैं, जिससे कि जब उसकी जरूरत हो उसको यूज में ले सके। द डिमांड ऑफ इंसुलिन रिड्यूस, और इंसुलिन की डिमांड को रिड्यूस करते हैं। इंडीड रेगुलरली प्रैक्टिस ऑफ आसन्स इंप्रूव डायबिटीज मैनेजमेंट। ठीक है, आसन्स हेल्प इन मेंटेनिंग एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये जो आसन्स है हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं और बैलेंस डेवलपमेंट को बैलेंस करके रखते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम एनहेंस, जो आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, रेगुलरली प्रैक्टिस ऑफ आसन एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ ऑल द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, एज अ रिजल्ट द वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज लैक्टिक एसिड, एसिड फॉस्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड, सल्फेट आर excreted quickly and properly, which in turn help in delaying fatigue. क्लियर, क्या है कि जो आपके ये प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक लैक्टिक एसिड, एसिड फॉस्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड, सल्फेट्स, ये सबको आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम अगर अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगा तो आप इसको एक्सक्रेट जल्दी से और प्रॉपर वे में कर पाओगे। ठीक है, जिससे कि आपको बहुत सारी इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथ, और सिंपल सी चीज है, जब आप सब चीजें करोगे, योगा करोगे, तो आपका इम्यून सिस्टम भी प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, बाय कैरिंग आउट रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसन्स आवर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथ, वी एज अ रिजल्ट बिकम लेस प्रोन टू वेरियस कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क करने लगेगा, प्रॉपर आसन्स करोगे। और बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लाइक कार्डियक ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये सब चीजें योगा करने से इंक्रीज होती है। ओके, तो जब ये चीजें इंक्रीज होंगी तो ऑटोमेटिक आप अपने आप को हेल्दी हेल्दी फील करोगे, फैटिग्यू फ्री फील करोगे, एंजाइटी और स्ट्रेस से फ्री रहोगे, डिप्रेशन में नहीं रहोगे, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, कोई डायबिटिक पेशेंट होता है ना, उस डायबिटिक पेशेंट को सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है कि मुझे डायबिटीज है, मैं ये ना खाऊं, मैं ये नहीं करूं, मैं वैसा ना करूं, मैं वैसा ना करूं, है ना, ये सब चीजें होती है। तो अगर आप योगा करोगे तो इंसुलिन डिमांड कम हो जाती है, इंसुलिन डिमांड कम होगी तो सिंपल सी चीज है कि आपके अंदर डायबिटीज को प्रिवेंट करने की कैपेसिटी बनी रहेगी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी को करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, बेनिफिट्स, प्रोसीजर कौन से हैं, इसके बेनिफिट्स कौन से, मतलब ओबेसिटी से रिलेटेड कौन कौन से आसन है। आसन है अपना वज्रासन,
हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तनासन, त्रिकोणासन, अर्ध मत्स्यद्रासन। यस यस दिव्यांशु बोलो। अच्छा, एक बार मैं क्लियर करता हूँ, देखता हूँ। ओके, अब ठीक है, सही आ रही है अब? ओके, तो हाँ कर दो, हाँ कर दो, कोई इशू नहीं है। कैमरा, हाँ कैमरा में कोई दिक्कत नहीं, बस वो अटेंडेंस के लिए था। नहीं नहीं, मैं बिना कैमरे तो कैसे पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, आ रही है ना, क्लियर आ रही है ना अब? तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके चलिए, तो ओबेसिटी से रिलेटेड आसन हैं हमारे वज्रासन, पदहस्तासन आसन, अर्धहस्तनासन, त्रिकोणासन, ये सब आसन हैं। इनके प्रोसीजर क्या है, बेनिफिट्स क्या है और कॉन्ट्राडिक्शंस क्या क्या है, ये सब चीज हमें देखनी है। तो ओबेसिटी जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा चल रहा है। बट क्या है, एक सेकेंड होल्ड करना बेटा, कुछ शोर मत करना, ठीक है? मैं पढ़ा रहा हूँ किसी। तो ओबेसिटी जो है बहुत बड़ा इशू है वर्ल्ड वाइड, बहुत से लोगों के सब जगह चल रहा है। बीएमआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम देखें या किसी भी तरीके से देखें तो ओबेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा है अभी। तो ये आपकी जो लाइफ स्टाइल है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर कोई ओबेस पर्सन है तो ओबेस पर्सन जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा सही से अपने, उसके ऊपर मेंटल प्रेशर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है जो उसको इफेक्ट करती है, ठीक है? तो इसके लिए इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से आसन हैं वो बुक के अंदर दिया हुआ है। जैसे जस्ट हमने देखा था, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि एक आइडियल बीएमआई क्या होता है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। नॉर्मल वेट वो होता है 18.5 टू 24.9, ठीक है ना? यही आसन होते हैं। इसी तरीके, सॉरी, यही बीएमआई होती है। इसके अकॉर्डिंग आप अगर हैं तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप ज्यादा हैं 25 टू 29.9 है तो ये ओवरवेट के अंदर रहता है। फिर इसके बाद में आती है ओबेसिटी क्लास। ओबेसिटी के अंदर आप 30 प्लस जितने भी चल जाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड में डिवाइडेड है। तो ओबेसिटी वाली बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है? चलिए, तो फर्स्ट है आपका वज्रासन। वज्रासन क्या है? इट इज मेडिटेटिव आसन है। सबसे पहली चीज तो मेडिटेटिव आसन है। kneel down on the ground floor, sorry, kneel down on the ground or floor with your knees, ankles and toes touching the ground. Your toes should be stretched backward. Now place the breathing should be deep, even and slow. Then expand your chest forward and pull your abdominal portion इनवर्ड्स, ठीक है? क्या इसका प्रोसीजर है? आपको फ्लोर पे बैठना है, आपके नीज के ऊपर, एंकल को पीछे करके, टोज के ऊपर आपको बैठना है, ठीक है? सब मैं आपको इसको क्लिप दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा। आपको सिर्फ इनहेल करनी है अपनी वॉइसेस, वो देखिएगा। ये देखिए, ये है आपका वज्रासन। इस तरीके से आपको बैठना है, इस तरीके से आपका वज्रासन कंप्लीट होगा, ठीक है? आपको नीज फ्लोर के ऊपर बैठना है, टोज को पीछे करके नीज के ऊपर, ठीक है? नीज के ऊपर आप अपने हाथों को स्ट्रेच करके रखेंगे, कंप्लीट सीधा होना चाहिए आपके हैंड्स, ठीक है? और आपकी जो चेस्ट फॉरवर्ड होना चाहिए, आगे निकला हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि झुका हुआ हो, एकदम चेस्ट आपका फॉरवर्ड होना चाहिए। इस तरीके से आप कुछ टाइम के लिए इस पोस्चर में बैठेंगे। सबको ये क्लियर दिख रहा है? सबको समझ में आ रहा है? वज्रासन क्लियर दिख रहा है? क्लियर नहीं? अब दिख गया ना? ठीक है, ये इस तरीके से वज्रासन होगा। ओके चलिए, वेरी गुड। तो अब देखिएगा वज्रासन के बेनिफिट्स क्या हैं। इट इज हेल्पफुल इन इंप्रूविंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है। इट इज हेल्पफुल इन करिंग डिसनेट्री, बैक पेन एंड चेस्ट डिजीजेस, ठीक है? चेस्ट डिजीज होती है, बैक पेन होता है, इस तरीके से जो भी होती है, इनको दूर करने में हेल्पफुल होता है। इट एनहेंस मेमोरी पावर। जब आप इस तरीके से करोगे तो आपकी मेमोरी पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ओके?
इट कर्व्स द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशंस से रिलेटेड गर्ल्स के अंदर प्रॉब्लम्स को कर्व करता है. इट कर्व्स मेंटल स्ट्रेस. ठीक है. इट स्ट्रेंथेन्स द पेल्विक मसल्स. इट रिमूव्स पोस्चुरल डिफेक्ट्स. अगर किसी के अंदर पोस्चुरल डिफेक्ट्स है तो उसको भी, सपोज करो किसी को आगे झुके रहने की आदत है, उसके अंदर पोस्चर्स में डिफेक्ट है, तो जब आप इस तरीके से बिल्कुल चेस्ट को बाहर निकाल के इस आसन में बैठोगे तो आप अपने आप को आपके पोस्चर्स को सही कर सकते हो. ठीक है. इट प्रिवेंट्स हर्निया एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम पाइल्स. ठीक है. तो हर्निया को हर्निया जो डिजीज होती है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है और पाइल से रिलीफ देता है. ठीक है. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं वो देखने हैं. इसके कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हो सकते हैं? कॉन्ट्राडिक्शंस इज ठीक है. कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कैसे, कौन नहीं कर सकता है इसको, क्या इश्यूज आ सकते हैं? फर्स्ट इज पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन शुड नॉट परफॉर्म. है ना. जो जॉइंट पेन किसी को हो रहा हो उसको परफॉर्म नहीं करना चाहिए. द इंडिविजुअल्स जॉइंट भी स्पेशल नीज के अंदर. ठीक है. द इंडिविजुअल्स हु हैव एनी स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन. किसी को स्पाइनल कॉलम में प्रॉब्लम है तो उसको भी नहीं करना चाहिए. The individuals who have some difficulty in movement should be वज्रासन with a lot of care. अगर इस तरीके से कोई कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको केयर के साथ में करना चाहिए. नेक्स्ट इज पदहस्तनासन. पदहस्तासना. बेंड फ्रॉम फॉरवर्ड until the fingers or palm of the hand touch the floor on either side of the feet. ठीक है. क्या करना है आपको? अपने आप को बेंड करना है अपने फीट तक के, अपनी फीट तक बेंड करके, और उसको जो टोज है, फीट्स हैं या उसको या फ्लोर है वहां पे टच करना है. ट्राई टू टच द नीज विद द फोरहेड. और आपके जो नीज है उसको फोरहेड से टच करने का ट्राई करना है. डू नॉट स्ट्रेन, कीप द नीज स्ट्रेंथ. एक्सेल while bending forward. Try to contract the abdomen in the final position to expel the maximum amount of air from the lungs. ठीक है. इस तरीके से पद हस्तासना होता है. दिख रहा है आप लोगों को? इस तरीके से करना है पद हस्तासन. कुछ टाइम तक अपने आप को होल्ड करके इस वहां पर रखना है. क्लियर? ये जो है आपके लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है. चलिए, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स है द बॉडी वेरी फ्लेक्सिबल. इसकी वजह से बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल बनती है. इट स्ट्रेचेस द बैक एंड लेग मसल्स. इसकी वजह से बैक और लेग मसल्स स्ट्रेच होती है. इट हेल्प्स टू एलिमिनेट एक्सिस बेली फैट. जो बेली फैट्स होते हैं आपके, उन बेली फैट्स को एलिमिनेट करता है, जो एक्सिस बेली फैट्स होते हैं. ठीक है. यानी कि ओबेसिटी के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है. इट इंप्रूव्स डाइजेशन एंड रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन. डाइजेशन को इंप्रूव करता है और कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करता है. इट कर्व्स मेनी स्टमक एलिमेंट्स. ठीक है. स्टमक एलिमेंट्स होता है उनको कर्व करने का काम करता है. इट मेक्स द स्पाइन फ्लेक्सिबल एंड टोन्स द नर्व्स. इट इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन. ठीक है. स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है. ओके. ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है. सो कॉन्ट्राडिक्शंस क्या क्या हो सकते हैं इसके? देखो, द इंडिविजुअल हु हैव बैक पेन शुड अवॉइड दिस आसन. जिसको बैक पेन है उसको अवॉइड करना चाहिए. एटलीस्ट दे शुड नॉट बेंड फॉरवर्ड फुल्ली. अगर वो करता भी है तो उसको इतना ज्यादा बेंड नहीं करना चाहिए. दे कैन बेंड देमसेल्व्स ओनली एज फार एज कंफर्टेबल. और वो जहां तक कंफर्टेबल हो उसको वहां तक वो करना चाहिए. ओके. तो ये आपके 2 आसन आज कंप्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है.